सबसे बेहतरीन झूठ वाला बहाना बता दो मुझे आप। पाकिस्तान के हालात आपके सामने ही है, अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे। हर साल मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान पीछे जा रहा है। बड़े पैसे वाले लोग हैं, आप पाकिस्तान में पैसा नहीं हो रहा, फ्रेश जूस की बातें कर रहे हैं। सुनने में है कि जो मार्केटिंग के लोग होते हैं उनके पास गर्लफ्रेंड ज्यादा होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी उसाम मलिक एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट सेशन। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सफ़ीर खान और उस्मान बहा। मैं साइनवे ग्रुप ऑफ कंपनीज में एज ए इवेंट मैनेजमेंट हेड हूँ और मेरे साथ सफ़ीर हैं जो कि रिटेल डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं। उसके साथ हमारे साथ उस्मान हैं जो कि होर्डिंग डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं। तो आज हम गपशप करेंगे मार्केटिंग के बारे में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को भी डिस्कस करेंगे और मार्केटिंग में क्या अपडेट्स आ रही हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। सफ़ीर भाई तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छा, एक बड़ी वैसे मैंने चीज़ नोट की है कि मैं काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यूज़ करता हूँ, बट जो अपनों का इंटरव्यू होता है ना तो इंसान बड़ा वो थोड़ा सा सोच रहा होता है कि अब मैं इससे क्या बात करूँ। नहीं, वो असल में इसलिए होता है ना कि आगे से क्या जवाब हाँ, आएगा, क्या पता कोई होता है अच्छा बुरा जवाब कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही है। तो कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? और उस्मान आप कैसे मैं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक मैं ठाक अच्छा ज़बरदस्त। आप तो माशाल्लाह हमेशा से फिट रहते हैं और मैं देखता रहता हूँ कि आपकी वर्किंग जो होती है बहुत ज़्यादा मेहनत से आप काम कर रहे हो। बस उसामा यही है कि यार वर्किंग करेंगे, वर्किंग से ही सब कुछ है, सारी चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मुझे सफ़ीर अपने बारे में बताएं कि आप किस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं और आप किस डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, और उसके बाद उस्मान के ऊपर आएंगे। मैं उसामा बेसिकली रिटेल डिपार्टमेंट को लीड कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास तकरीबन कोई 6 से 7 बंदों की टीम है और उसमें टोटल कॉर्पोरेट क्लाइंट को डील करता हूँ, उसमें रिटेल मार्केटिंग में। और जो हमारा दूसरा सेगमेंट है आउटडोर का, वो आपको उस्मान बहा ब्रीफ करते हैं, वो उस्मान देखते हैं। अच्छा, मैं आप पे भी तो दे रहूँगा क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों को, जैसे मैं एक आम इंसान हूँ तो मुझे नहीं पता रिटेल क्या, मतलब इसको ज़रा आसान भाषा में समझा दें तो आसान भाषा में ऐसे समझ लो कि रिटेल बेसिकली अगर आप रिटेल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास इसमें वो क्लाइंट आ जाते हैं जो हमारे कॉर्पोरेट्स क्लाइंट हैं। सही है। यानी कि आपको पता है कि मार्केट डिपेंड कर रही होती है, आपका जो बिजनेस साइकिल है ना वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है कॉर्पोरेट पे, क्योंकि एक मिडिल क्लास है, एक लोअर क्लास है और एक फिर हाई क्लास है। ठीक है, अब जो बेसिकली जो बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं ना चीज़ें, वो दरमियाना तबका ज़्यादा है, क्योंकि जो लीड क्लास वो बहुत ही कम है, वो 10% या 20% होगा। जो मिडिल क्लास है वो ज़्यादा है, जो चीज़ को जो यूटिलाइज ज़्यादा करता है बेसिकली देखा जाए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रिटेल मार्केटिंग बेसिकली एक प्रोडक्ट है, कोई भी अगर आप उठा लेते हैं उसकी मार्केटिंग के लिए कंपनी एक अपनी एफर्ट लगाती है, पैसा लगाती है, फिर वो जाके प्रोडक्ट हिट होता है, फिर वो जाके एंड कंज्यूमर तक जाता है। यानी कि 5 से 6 फेज में वो गुजर कर एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है। अच्छा, अब एंड कंज्यूमर तक पहुंचने में कंपनी ऑलरेडी उसका बेनिफिट तब जाके कमाती है जब वो एंड कंज्यूमर उसका खुश है, हैप्पी है। यानी कि अगर मैं एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, लाइक ये माइक है, जब इसको मैं यूटिलाइज करके इसके बारे में रिव्यू दूंगा ना तो वो कंपनी की सक्सेस है। तो रिटेल डिपार्टमेंट में बेसिकली इसी तरह से हमारे पास वो क्लाइंट्स आते हैं जो इस टाइम पाकिस्तान की मार्केटिंग में एक आइकॉनिक अपना व्यू रखते हैं। रिटेल में मतलब आप बेसिकली ये भी अब क्या क्या मतलब सर्विसेज, साइन में क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं? साइन में बेसिकली दे रहा है 360 सर्विसेज सोल्यूशन। वो तो मुझे आइडिया है कि हम लोग 360 सोल्यूशन दे रहे हैं, सोशल मीडिया भी दे रहे हैं हम लोग, उसके अंदर होर्डिंग डिपार्टमेंट भी हमारा है, उसके अंदर हमारा ऑफसेट प्रिंटिंग भी है, तो कंप्लीट है। तो आप जो सफ़ीर है तो आप ओवरऑल मतलब क्लाइंट्स बेसिकली उसामा सारे मतलब उस पर डिपार्टमेंट से वर्किंग करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट। मैं वही आपको बता रहा हूँ। देखें, एक क्लाइंट है ना, उसकी रिक्वायरमेंट है आउट ऑफ होम ATL BTL, तो उसको जो सर्विसेज है वो की अकाउंट होल्डर नहीं प्रोवाइड करनी है। तो ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि मैं सिर्फ रिटेल में सिर्फ एक बोर्ड तक या एक मॉडल शॉप तक हूँ महदूद। तो जो मेरे क्लाइंट की नीड है ना उसको फुलफिल करने के लिए मुझे आप फिर डिपार्टमेंट वाइज को डिवाइड कर देते हैं, मतलब जिसके डिपार्टमेंट में चला। ओके, दिस इज गुड। एंड हमारे साथ मौजूद है उस्मान होर्डिंग डिपार्टमेंट में आप हैं, आउटडोर डिपार्टमेंट में आप हैं, तो कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? जी बिल्कुल उसामा, मुझे ऑलमोस्ट 13 ईयर्स हो गए हैं मुझे इस फील्ड के अंदर। ठीक है, जिसमें मेरा रिटेल का भी एक्सपीरियंस है और अभी मैं होर्डिंग में न्यू अभी मेरा एक्सपीरियंस है, तकरीबन 2 से 3 साल का अभी मेरा होर्डिंग का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं कभी काम मैंने स्टार्ट किया है करना। तो बेसिकली जो मेरा बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है ना वो रिटेल डिपार्टमेंट से भी है। ठीक है, क्योंकि रिटेल डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर शॉप साइन बोर्ड आते हैं, वन विजन आते हैं, शॉप ब्रांडिंग आती है, इसके अंदर मॉडल शॉप्स हम बनाते हैं। ठीक है,
क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी रिटेल पे तो हम वैसे उस्मान पे हम बात कर चुके हैं, हम लोग होर्डिंग पे आते हैं। होर्डिंग में मुझे कुछ सवाल है कि होर्डिंग में ऐसा है उसामा, क्योंकि मोस्टली हमारे जो साइनवे के जो बिल बोर्ड्स 100 अबव बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, मुल्तान में भी लगे हुए हैं, ठीक है। उसमें हमारा मीडिया जो है अदर सिटीज़ में भी अवेलेबल है, ठीक है। जहाँ भी कोई क्यूरी आती है हम वो क्यूरी क्लाइंट को फुलफिल करके दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपका मीडिया लगा हुआ है उसके ऊपर ये है कि आप फिर स्किन चेंज करते रहते हैं? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि क्लाइंट की क्यूरीज आती है, वो डिपेंड करता है क्यूरीज के ऊपर कि वो क्यूरी 1 मंथ की है। और हमारे डिजिटल स्टीमर्स कहाँ मौजूद हैं? बिल्कुल, डिजिटल स्टीमर जो हमारे इस टाइम हमारी 2 असेंबली लगी हुई है, 4515 सैदा वाला बाईपास चौक पर चुंगी नंबर 9 पे लगी हुई है, 20/10। अस्करी बाईपास या अस्करी जो झील है हमारी, उसके ऊपर हमारे 20 असेंबली स्टीमर्स लगे हुए हैं 3/6 के। पाकिस्तान के हालात आपके सामने ही है, अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे। हर साल मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान पीछे जा रहा है, वैसे इसको आगे जाना चाहिए, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। तो आप क्या देखते हैं, आप लोग इस चीज़ में हैं कि मार्केट में आप लोग रहते हैं, पिछले साल क्या पोजीशन थी और इस साल क्या पोजीशन है? कोई फ़र्क? हालांकि पिछले साल तो मेरे ख्याल से कोरोना भी चल रहा था तो उसका भी था, लेकिन पास्ट ईयर से अगर हम देखें पास्ट ईयर्स में क्या था और अब क्या चेंज है? बिल्कुल उसामा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसमें यह था कि पिछला साल 2022 जो हमारा था ना वो बहुत ज़बरदस्त रहा है हमारा, ठीक है। उसमें यह कि बिज़नेस की वैल्यू थी ना वो इस साल से बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। क्योंकि हमारे गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है ना वो कहीं पे स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत हमारे बिजनेस के ऊपर ना बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो आपने बताया उस्मान, आपने भी मुझे बताया कि पाकिस्तान के हालात जो हैं बहुत ही टफ कंडीशन में है। तो सफ़ीर, आपकी इस बारे में क्या राय है कि आप पाकिस्तान की मार्केट को कहाँ देखते हैं? समा, पाकिस्तान की मार्केट इस टाइम ना बड़ी तेज़ी से मूव कर रही है। आप ये देखें कि एंड जो कंज्यूमर है ना, जो मतलब मुल्क को जो चला रहा है, रेवेन्यू देने वाला एक आम शहरी, ठीक है, जो टैक्स पे कर रहा है, उसका टैक्स कम नहीं हुआ, उसका टैक्स बढ़ा है। इवन के अगर वो कोई अशिया या कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो उस पर टैक्स 2 गुना ज़्यादा पे कर रहा है। और वो पे कैसे कर रहा है? मतलब सोर्स ऑफ इनकम है तो पे कर रहा है। और इस हालात में आप ये देखें कि हर चीज़ की कैपेसिटी कहाँ चली गई है। ऑटो इंडस्ट्री देख लें, ठीक है, और आप लग्जरी आइटम भी, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लें तो वो चीज़ें कहाँ चली गई, लेकिन उसकी सेल कम नहीं हो रही। तो हाँ, आप क्लाइंट्स को डील करते हैं, मतलब हमारा काम ये, हम क्लाइंट्स के पास जाते हैं, तो क्लाइंट्स की नेचर के बारे में बात करना चाहता हूँ कि उनकी नेचर क्या होती है। मतलब क्लाइंट्स, हमारा जो काम है, आप लोगों का जो काम है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स होती हैं। मतलब टाइम टू टाइम मैं ये देखता हूँ कि क्लाइंट को आपने एक डिज़ाइन भेजा है, उसको डिज़ाइन पसंद नहीं आया, ठीक है, उसको कोई भी चीज़ पसंद, छोटी सी गलती पे आपको पेमेंट नहीं की जाती, मतलब इशू बना दिया जाता है। बात ये है कि ये सवाल आपका बहुत मुश्किल है कि क्लाइंट कभी खुश नहीं हो सकता आपसे। क्लाइंट कभी खुश नहीं हो सकता। बेसिकली अगर मैं भी अगर किसी का क्लाइंट होगा ना, तो अगर मैं किसी से कोई प्रोडक्ट लेता हूँ तो मेरी भी सेटिस्फैक्शन का एलिमेंट तब तक नहीं होता जब तक वो बंदा ना कह दे कि यार ये ऐसे नहीं है। मैंने देखा सेटिस्फाइड कस्टमर मौजूद है मार्केट में। बहुत से ऐसे कस्टमर हैं, ऐसे नहीं होते कि वो सेटिस्फाई हो भी जाते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं। देखिए, बात ये कि आप डिपेंड कर रहा हो तो आप किस लेवल की मार्केट को हिट कर रहे हो। जब आप अपर क्लास की मार्केट को हिट करोगे ना, फिर वो आपको जो पैसा दे रही होंगी ना, उसके बदले आपसे क्या डिमांड करेंगी? जान दे दो, जान दे दो। तो जान, ठीक है, आप जान दे दो। हाँ, लेकिन वो मैंने ये नोट किया कि आप जो बात करें, मैं इस चीज़ से इसलिए इख्तलाफ करता हूँ क्योंकि मैं भी क्लाइंट्स को डील कर रहा होता हूँ। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो वाकई उनको जितना अच्छा काम दे दो वो सेटिस्फाई नहीं होता, बट कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं उनको आप अच्छा काम दो तो वो सेटिस्फाई होंगे। मोर लेस 10 में से कोई 2% होंगे ऐसे। अच्छा, लाहौर या मुल्तान या बड़ा शहर, मैं किसी शहर का नाम ना भी लूँ तो उसको मुल्तान से, क्योंकि हम लोग मुल्तान साउथ पंजाब में ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं, तो पेइंग कैपेसिटी कैसी है? मतलब आप लोगों ने लाहौर इस्लामाबाद भी काम किया है, जारी बात है, क्योंकि साइनवेज पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है और साउथ पंजाब में भी आप लोग कर रहे हैं, तो क्या चेंज देखते हैं पेइंग कैपेसिटी क्लाइंट्स में? बेसिकली सबसे बड़ी पता है क्या फ़र्क आ जाता है? फ़र्क आ जाता है अपर पंजाब और साउथ पंजाब में। अब साउथ पंजाब में जो कंपनीज अपना बजट लगाती है ना, वो वैसे यूटिलाइज नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि रेवेन्यू आउटपुट कम आना है। अब जो कंपेन डिज़ाइन की गई है ना अपर पंजाब के लिए, अगर उसका बजट है 10 करोड़ पे, तो वो बजट वहाँ से चलते चलते एंड इन मुल्तान और मतलब पंजाब के आखिरी शहर रहीम यार खान तक जाते जाते वो 1 करोड़ पे रह जाएगा। तो मतलब एक डेवलप की गई है शुरू से ही साई की बिजनेस
तो ये है इसकी। अगर आप कंपैरिजन करो ना, अगर आप कंपैरिजन करो मुल्तान को आउट ऑफ सेशन से, यानी कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से, तो यहाँ पे मुल्तान में इतना पेइंग कैपेसिटी लोग नहीं है। सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक चीज़ की हम कोटेशन दे दें या किसी चीज़ पर डिस्कस करें ना, यहाँ पे लोग बार्गेनिंग बहुत करते हैं, यानी कि अमाउंट कम भी करवाते हैं, डिस्कशन करते हैं, यानी एज पर अदर सिटीज़ वो डिस्कशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। वो कहते हैं कि जस्ट अभी मैंने रिसेंटली की चीज़ कुछ कंपेन मैंने अभी लॉक करी है, विद इन ना 30 डेज में ये कंपेन लॉक हो गई। पैसा बहुत है बाहर वालों के पास, बाहर वालों के पास पैसा बहुत है, ठीक है ना, लाहौर वालों के पास, कराची, मुल्तान वालों के पास बार्गेनिंग करती है, पैसा है मुल्तान वालों के पास, पर खर्च करते हुए ना थोड़ा सा जान जाती है ना, बात ये है। ये ऐसी नेचर है उनकी, तो चलता है, डिस्कशन बहुत ज़्यादा करते हैं उस चीज़ को ऑफर ना, तो ये कि एज पर अदर सिटी जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त डील हो जाती है हमारी ना। अच्छा, तो मुझे कुछ चीज़ें जाननी है आप लोगों से, ठीक है, कि क्योंकि काम जब हम लोग कर रहे होते हैं काफ़ी चीज़ें माइंड में आती हैं और चीज़ें देखने में भी आती हैं। को मुझे फ़नी वाक़या बताएं जो क्लाइंट का आपका यादगार वाक़या हो, मतलब आप क्लाइंट को डील करने गए, नाम नहीं बताएंगे हम उनका, कोई एक हर इंसान के साथ हुआ होता है जो याद रह जाए कि भाई इसको मैं कभी नहीं भूल सकता। आई रिमेंबर कि एक इवेंट था और उस पर एक ना असेंबली नहीं हो रही थी, ठीक है, और इसको हंसी इसलिए आई है कि इसको पता है कि वहाँ पर ना जो मेरा दोस्त था ना वो बेहोश हो गया मेरे हाथों में, परेशानी से। अब परेशानी कह लो या मतलब क्या क्लाइंट का प्रेशर था, या मतलब जो भी आप समझ सकते हो मौके पे क्या सूरत हाल होती है ना, क्लाइंट प्रेशर होता है जब, तो वो ना बेहोश हो गया। अब वो एक तरफ वो बेहोश है, एक तरफ डिस्प्ले नहीं आ रहा, असेंबली नहीं ऑन हो रही, और एक तरफ क्लाइंट सामने खड़ा। तो जो वो फेस था ना, वो ऐसे समझो कि वो फेस था कि 3 तरफ से प्रेशर था मेरे ऊपर ना, तो वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। मतलब और फिर असेंबली चल पड़ी थी? चल पड़ी थी, लेकिन बहुत एफर्ट के बाद। और दोस्त बच गया? वो बचा लिया उसे सब। दोस्त इस तरीके से बचाया गया कि सफ़ीर साहब इंडोर चीज़ों को देख रहे थे और मुझे सफ़ीर की कॉल है कि यार उस्मान वो बंदा बेहोश हो गया, इसके लिए कुछ खाने के लिए ले आऊँ। अच्छा, ठीक है, मैं फिर रुका किसी फ्रेश जूस वाले के पास, फ्रेश जूस मैंने उसके लिए लिया। बड़े पैसे वाले लोग हैं आप, पाकिस्तान में पैसा नहीं हो रहा, फ्रेश जूस की बातें कर रहे हैं। खैर यार वो पता क्या, वो दोस्त हमारा ऐसा था कि वो गिर गया था, उस मजबूरी में लेना पड़ गया, वरना ना लेते उसके लिए। ओके, अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि मार्केटिंग आप लोग कर रहे हैं, मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कहा जाता है कि आपने लोगों को अपनी तरफ गर्विदा करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सुनने में है कि जो मार्केटिंग के लोग होते हैं उनके पास गर्लफ्रेंड ज़्यादा होती हैं। इज इट पॉसिबल? ये सही है झूठ है? नहीं, ये गलत बात है। नहीं, जिसकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हैं, अगर वो किसी को अपनी बातों से मना लेता है तो अगर ऐसा होता तो फिर लड़कियों पे मार्केटिंग की जाती है ना जी। अब मुझे बात बताओ ना, आप मुझे एक बात बताओ सामा, आप लड़की के पीछे भागोगे, लड़की दूर भागेगी, आप पैसे के पीछे भागोगे, पैसा दूर भागेगा। मैं ये बात नहीं, मैं आपके पॉइंट पे पहुंच गया हूँ, आपका पॉइंट थोड़ा डिफरेंट लेके जा रहे हैं उसको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं तो आप इम्प्रेस जल्दी कर लेते हैं। देखो बात ये वो डिपेंड करता है कन्वर्सेशन के ऊपर, ठीक है ना। अगर आपकी कन्वर्सेशन उससे अच्छी है ना तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस आप उससे जल्दी जनरेट कर सकते हो, जल्दी माइल कर सकते हो। बाकी जाहिर सी बात है हमारे इस काम के अंदर ना, एडवर्टाइजिंग काम में फीमेल्स कुछ ज़्यादा ही हैं, ठीक है, जिनसे हमारा वास्ता ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पे फेमिनिस्ट अप्रोच है, मतलब कि फीमेल्स को अगर फीमेल काम लेने जाए क्लाइंट से उसको पहले काम मिल जाता है और मेल लेने। असल में उसके पीछे रीज़न ये है, औरत सबसे बड़ी औरत की दुश्मन होती है। नहीं, आगे मर्द हो मिल जाएगा ना, तो ये चीज़ तो है। हाँ, ये अच्छा है। फीमेल्स मेरे ख्याल से मार्केटिंग मैनेजर्स कम नहीं है। नहीं, जितना कॉर्पोरेट है ना उसमें तो ये कल्चर है कि फीमेल मार्केटिंग मैनेजर होती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी वर्किंग एफिशिएंट होती है, आपका अदर स्टाफ जो है ना वो पंक्चुअल हो जाता है, मतलब बहुत सारे एरर्स जो है ना जारी बात है, नेचर फीमेल नेचर तो डिफरेंट होती है। तो यानी कि फीमेल्स आप कहते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारी फीमेल्स मैनेजर ज़्यादा हैं, मार्केटिंग मैनेजर, और हमारे प्राइवेट सेक्टर में मेल ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है वहाँ की लोकल मार्केट पे। अब लोकल मार्केट में जिस लेवल का माइंडसेट होगा उस लेवल की ग्रोथ होगी, चीज़ें होंगी। अच्छा, तो बात ऐसी है कि सफ़ीर, मैं, उस्मान, हम साथ ही रहते हैं अक्सर औकात। तो सफ़ीर भाई, आपकी भी शादी नहीं हुई अभी तक, होने वाली है। जी। और जो कैमरे में देख रहे हैं, अगर नहीं, आपने ये बात गलत कर दी, होने वाली अभी तक दूर तक ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। दूर तक कोई, अगर ये मेरे घर वालों ने देख लिया ना होने वाली पे, बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाना मेरे ऊपर। इसकी वजह क्या कि शादी क्यों नहीं करनी? यार इसकी वजह ये है कि शादी नहीं करने देता। नहीं, बेसिकली ऐसी बात नहीं है, साइन वे का तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये भी नहीं, प्रॉब्लम वैसे कोई भी नहीं है अभी फिलहाल जो है ना, फोकस ऑन माय कैरियर, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, फोकस ऑन माय कैरियर, प्रॉब्लम कोई नहीं, फोकस ऑन माय कैरियर। सो एक सवाल तो मैं भी साथ मिलके कैरियर बना है।
यार कैरियर तो बन जाएगा, लेकिन सवाल तो फिर ये भी है ना कि उसामा आपकी भी नहीं हुई। मैं तो कर रहा हूँ इंशाल्लाह जल्दी। चलें, अल्लाह ताला इसी साल या अल्लाह आपको अगले साल के स्टार्ट में। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग गैर शादीशुदा मार्केटर्स हैं, मार्केटिंग करते हैं। एक हमारे दरमियान शादीशुदा मार्केटर है। बिल्कुल भाईजान, आप जो पूरी रात मतलब काम पे होते हो, चीज़ों पे होते हो, और मतलब भाभी की कॉलें आती हैं, मैं देख रहा होता हूँ कॉल्स आ रही होती हैं, और आप अब वो बातें मैं बता नहीं सकता हूँ यार कि आप क्या क्या झूठ बोलते हैं यार उसामा। बात ये है कि घर भी देखने और बाहर भी देखना, दोनों को मैनेज करना है। आज एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो घर को बाहर को दोनों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। नहीं, मैनेज वैसे क्या मतलब मुश्किल तो हो जाता है यार, फैमिली को टाइम देना तो बड़ा। भाभी मतलब इधर तनख्वाह नहीं मिलती, उधर खाना नहीं मिलता। नहीं, खाना तो मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, पर यार साथ साथ काम के जो है ना वो चीज़ों को मैनेज भी करना होता है, क्योंकि मोस्टली टाइम जो है ना हमारा ऐसा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग 24/7 जो है ना कि ये जॉब है, ठीक है ना हमारे पास, तो मैक्सिमम हमारा काम ऐसा है कि हम लेट नाइट फ्री होते हैं। देन जो है वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, कॉल्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो मतलब फैमिली को टाइम, सबसे बेहतरीन झूठ वाला बहाना बता दो मुझे आप, जो आप ज्यादातर बोलते हो। आज कोई नहीं, फिर अगला बना लेंगे। यार उसामा ये मैं नहीं बता सकता, ये अगर आपको पता है तो ये पूछो मेरे से। एक बहाना, एक टिप कि कोई बंदा यार अगर हम किसी इवेंट पे जा रहे होते हैं, अगर वो कहीं से कॉल आ जाए तो मैं कह देता हूँ बेगम कि मैं एसएमटी लगवा रहा हूँ या साउंड सिस्टम लगवा रहा हूँ। अच्छा, तो ये मैं बहाना लगा देता हूँ, जिसकी वजह से बच जाते हैं। तो हम लोग इस पे आने वाले टाइम पे वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा सबीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बस यही कह रहा था, यही बहाना होता है कि जब भी कोई काम हो तो ऑन वे, बस रास्ते में। ऑन वे, रास्ते ये तो एक तकिया कलाम है ना। अच्छा, वैसे ना जिंदगी में बहुत सारे वाकयात ऐसे चलते रहते हैं। तो दूसरा ये है कि उस्मान जो है, उस्मान के साथ मैंने ट्रैवल बहुत की है, सफ़ीर के साथ भी मैंने ट्रैवल बहुत की है। नहीं, हमने और काम बहुत किए हैं ना साथ। कौन से काम? मतलब अफ्तारी हम डेली साथ करते हैं, अफ्तारी हम डेली साथ करते हैं। कैसी बातें कर रहे हो दोस्त? ये तो क्वेश्चन मार्क। असल में मैं आपका टेस्ट ले रहा था। क्या करते हो? मैं आपका टेस्ट ले रहा था। टेस्ट कौन सा? बस ले लिया, छोड़े। आप अफ्तारी कब करवा रहे हैं? अफ्तारी जब आप कहेंगे। आज फिर डन करें अफ्तारी? आप बिल्कुल डन करें। सफ़ीर भाई ने कह दिया तो आज इंशाल्लाह। मुझे अक्सर औकात याद है कि हम लोग जब भी, मैं खासकर इसमें मैं अपने आप को बोलूँगा कि मैं जब इन दोनों के साथ जाता हूँ तो ये मुझे खाने पे लेके जाते हैं, इनको मैं लेके जाता हूँ, आए उस्मान भाई, सफ़ीर भाई कुछ खाते हैं, लेकिन और जब वहाँ जाते हैं पे ये दोनों करते हैं। ये तो बात हकीकत ये मैंने ओन है। नहीं, ये हमेशा से ऐसे ही है उसामा, हमेशा से ऐसे ही है कि आप जब भी मेरे साथ होते हो ना तो आप मुझे धल्ले से बिल्कुल लेके यार खाना खाने चले, पर वहाँ जाके एंड में पैसे मुझे देने पड़ते हैं। अच्छी बात है। नहीं, कभी आप ही दे दे करो ना पैसे। मैंने नहीं दी। नहीं, कभी कभार दे दे करो ना, मोस्टली मैं ही देता हूँ पैसे। तो दोस्त में यही तो होता है, दोस्त में इसीलिए चुप हो जाता हूँ ना मैं यार, कि लो दोस्त है, कोई बात नहीं, कोई नहीं। आज सफ़ीर भाई हमें ओके, एनीहाउ थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई बातों के साथ।